हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी बातें। सावन सोमवार के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हम सभी भगवान शिव की पूजा बड़े ही भक्तिभाव से करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती हैं। तो आज हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में। कहीं आप तो नहीं करते ऐसी गलतियां? तो आइए सुनते हैं वो गलतियां कौन सी हैं। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय होता है। महिलाएं सावन के हर सोमवार को व्रत करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा करती हैं। हिंदू ग्रंथों में सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। कुंवारी कन्या सावन के सोमवार का व्रत करने के साथ साथ भगवान शिव को सच्चे मन से पूजा करती हैं, उन्हें मनचाहा वर मिल जाता है। इस व्रत को लेकर काफ़ी कठोर नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए सुनते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है, सावन सोमवार के दिन ना तोड़ें बेलपत्री। सावन के सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है और इस दिन बेलपत्री तोड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सोमवार के दिन बेलपत्र में देवी देवता का निवास होता है, इसलिए इस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से उनका अपमान होता है। सोमवार के दिन पूजा करने के लिए आप एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ के रख सकते हैं। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, बासी नहीं होती है। आप उनको कई दिनों तक रख के पूजा भी कर सकते हैं। अगला है, सावन सोमवार के दिन ना धोएं बाल। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन बाल धोने से घर की बहू बेटियों पर कर्ज का भार बढ़ता है। साथ ही इस दिन बाल धोने से घर में आर्थिक परेशानी आती है। तो भूलकर भी सावन सोमवार के व्रत में बाल नहीं धोने चाहिए। आप एक दिन पहले ही बाल धो लें। सावन सोमवार में ना करें दूध का सेवन। भोलेनाथ की पूजा में धतूरा, मदार, भांग, गन्ना जैसी कई चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। साथ ही दूध का भी अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में दूध का इस्तेमाल होता है, इसलिए दूध का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। अगला है, प्याज लहसुन का सेवन। सावन के महीने में आपको प्याज लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप सावन के पूरे महीने में परहेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप सावन सोमवार के दिन प्याज लहसुन का चीज़ों का सेवन ना करें। इसलिए व्रत के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए और ना ही इस दिन अपने घर में प्याज लहसुन की कोई भी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। अगला है, ना पहने काले कपड़े। सावन सोमवार व्रत हो या कोई भी व्रत हो, हिंदू धर्म में काले कपड़े को अशुभ माना जाता है। भूलकर भी सावन सोमवार व्रत या फिर कोई और व्रत है, आप भूलकर भी काले वस्त्र ना पहने। काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। आप व्रत वाले दिन लाल, पीले या फिर कोई और हल्के कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। आप भूलकर भी काले कपड़े पहनकर मंदिर ना जाएं, ना ही आप पूजा करें। अगला है, शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीज़ें। सावन सोमवार हो या सोमवार व्रत, शिव जी की कोई भी पूजा हो, शिवलिंग पर कभी भी शंख, नारियल पानी या नारियल, तुलसी और पीली मिठाई नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को सफ़ेद चीज़ें बेहद प्रिय होती हैं, जिसमें आप सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन का ही इस्तेमाल करें। भूलकर भी भगवान शिव को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है, ना ही नारियल चढ़ाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर नारियल, तुलसी और पीली मिठाई नहीं चढ़ानी चाहिए। अगला है, सोमवार व्रत के दिन पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जलाधारी के स्थान पर परिक्रमा करके रुक जाएं और वापस घूमकर परिक्रमा को पूरी करें। कभी भी सोमवार की पूजा, शिवलिंग की पूजा में जलाधारी को लागा नहीं जाता है, तो आप जलाधारी के इधर से जाके और वहीं पे आप वापस आके पूरी परिक्रमा कर सकते हैं।
तो ये है सावन सोमवार व्रत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।